आप देख रहे हैं राज इंस्टीट्यूट सुपौल। अब हम ये 8 नंबर का सवाल की बात करेंगे। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार नहीं, एक से अधिक बार बोर्ड में पूछा हुआ है ये सवाल, ठीक है। इसलिए छात्र को बोर्ड की तैयारी के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। इसमें 2 सवाल है, दोनों सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, बोलता है कि इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, ठीक है। जैसे ही कहता है इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, तो हम लोग को क्या देखना होता है इसमें, सो देखिए। यहां कहता है a माइनस बी माइनस सी। तो आपको सोचना है कि हम क्या करें कि पहले a माइनस बी वाला सिस्टम मेरा आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर इसमें a है R1 में, और इसमें b है, ठीक है। तो यदि हम R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 कर देते हैं तो a माइनस बी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। और b माइनस सी है तो यहां भी देखिए R2 के स्थान पर यदि हम लिख दे R2 माइनस R3 तो b माइनस सी आ जाएगा। बस इस तरह से ही इस तरह का जो जितना भी सवाल है उसको बनाएंगे। देखिए कैसे हम लिखेंगे R1 के स्थान पर, ठीक है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब देखिए जरा सा, एक में से गया 0, ठीक है, a माइनस बी, और ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये बोल रहा है इसमें भी, तो क्या हो जाएगा R2 के स्थान पर R2 और माइनस R3, तो क्या हो जाएगा 0 b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे वाला R3 जो है ऐसे का ऐसे रहेगा 1c और c स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए a माइनस बी यहां भी है और a माइनस बी यहां भी है। मैं थोड़ा सा यहां रफ कर देता हूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। तो जाहिर सी बात है, और ये 0 के साथ भी है a माइनस बी, इसमें भी है a माइनस बी, क्योंकि 0 बराबर मैं लिख सकता हूं 0 इंटू a माइनस बी, ये रफ के लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस सब में है a माइनस बी, इसी तरह से इस सब में है b माइनस सी, ठीक है। तो यहां से यदि हम a माइनस बी निकालेंगे यहां पर a हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी और b माइनस सी। क्लियर। अब देखिए यहां क्या बचेगा 0, यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा a प्लस b, 0 1 और b प्लस c, ये बचेगा 1 c और c स्क्वायर। सही है। अब देखिए C1 में 2 0 लगातार आ गया है, ठीक है। तो C1 के सापेक्ष हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं C1 के सापेक्ष, यानी कि C1 के रिस्पेक्ट में सापेक्ष एक्सपेंड यानी कि विस्तार करने पर, ठीक है। तो क्या होगा ये देखिए, ये रफ वाला भाग है, तो a माइनस बी माइनस सी, और सबसे पहले 0 लेंगे, फिर वही डिटरमिनेंट को जो हम लोग हल करते हैं उसी तरीका से, तो 0 लेंगे तो पहला रो को छोड़ देंगे और पहला कॉलम को छोड़ देंगे। देखिए क्या होगा 1 b प्लस सी और सी स्क्वायर। सही है। माइनस, फिर ये 0 लेंगे तो माइनस लेंगे। ऐसा क्यों हम किए, जरा देखिए, ये है दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी कि 2 1 3, इसका जो पोजीशन होगा वो 3 है वाला है, इसीलिए यहां पर माइनस लेंगे, माइनस 0। फिर देखिए दूसरा रो को छोड़ देंगे और पहला कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 a प्लस बी
सी और सी स्क्वायर। फिर देखिए प्लस, अब ये जो है पहला रो और तीसरा कॉलम यानी कि 4 इसका पोजीशन होगा, पहला रो तीसरा कॉलम, सॉरी पहला कॉलम और तीसरा रो है, इसका स्थिति क्या हो जाएगा 4। तो इसको जरा गौर से देखिए आप, ये हो जाएगा +1 इंटू, गौर से देखिए, तो इस तीसरा रो को छोड़ देंगे और पहला कॉलम को छोड़ देंगे। देखिए जरा क्या होता है, ये होता है 1a प्लस बी और 1b प्लस सी। क्लियर? अब देखिए फाइनल ये है a माइनस बी, b माइनस सी। तो जीरो से इसका कोई भी रिजल्ट हो, डिटरमिनेंट को तोड़ेंगे हम, 2/2 का है कि आसानी से टूट जाएगा, इसका कुछ भी रिजल्ट होगा, जीरो से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इसका कुछ भी रिजल्ट हो लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर मुख्य विकर्ण माइनस सहायक विकर्ण, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। +1 तो b प्लस सी माइनस ए और माइनस बी, तो ये b आपका है माइनस में, ये b है प्लस में, ये कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है? अब देखिए a माइनस बी, b माइनस सी और 0, और ये हो जाएगा आपका प्लस c माइनस ए, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है? अब हम इसका जो दूसरा नंबर का सवाल है, मतलब 8 का ही 2, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं 8 का दूसरा नंबर का सवाल, ये भी उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखिए इसमें है a माइनस बी और b माइनस सी, मतलब स्टूडेंट हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, R1 में से R2 घटावे कि C1 में से C2 घटावे कि C2 में से C1 को घटावे, क्या करें कि a माइनस बी और b माइनस सी मेरा प्राप्त हो जाए। तो आप यहां पर अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर देखिए a माइनस बी होने के लिए C1 माइनस C2 करना पड़ेगा, और b माइनस सी करने के लिए यहां पर करना पड़ेगा हमको C2 माइनस C3। ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं ये जो है C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो हम करेंगे क्या, ये देखिए C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर C2 माइनस C3। ठीक है? तो देखिए जरा सा, ये हो जाएगा आपका 0 0 और ये 1, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका b माइनस सी और ये हो जाएगा सॉरी c, और इसमें देखिए ये हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू, ये हो जाएगा b क्यू माइनस सी क्यू और ये हो जाएगा c क्यू। अब हम बात करते हैं a क्यू माइनस बी क्यू का, थोड़ा सा मैं रफ में कर देता हूं। तो a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल एक फार्मूला होता है। ठीक है? क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे इसको। ठीक है? तो जरा देखिए, अब हम कहना क्या चाहते हैं सो समझिए। ए क्यू माइनस बी क्यू में ऑलरेडी ए माइनस बी है। ठीक है? ये देखिए यहां भी ए माइनस बी है, इसका मतलब इसमें भी ए माइनस बी है, और 0 में तो ऑलरेडी ए माइनस बी है ही, क्योंकि आप 0 के बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू 0। इसका मतलब है कि C1 में सभी जगह a माइनस बी है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर। ठीक है? कॉमन लेने पर। तो जरा गौर से देखिए आप इधर में, यदि आप C1 से a माइनस बी ले लेते हैं और C2 से b माइनस सी लेते हैं, तो पहले यहां पर लिखाएगा ये a माइनस बी और b माइनस सी।
ठीक है जी। अब देखिए 0 0 1, ये हो जाएगा 1 1 C। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहां पर a स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका सी क्यू। हम यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट किए, शॉर्ट इसलिए किए जगह के अभाव में, और इस थोड़ा सा यहां जगह का दिक्कत था, इसलिए किए कि आसानी से आगे इस यहां से हम निकल सकते हैं। सब में सी ले लिए, a माइनस बी, बी माइनस सी। अब इसको आप आसान तरीका से देखने के लिए यहां से आप देख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का जो है हम फार्मूला लिख दिए हैं, वहीं से ये है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जरा देखिए R1 के सापेक्ष इसको हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करने पर, ठीक है। तो जरा देखिए a माइनस बी तो मेरा ऐसा ही रहेगा, b माइनस सी ऐसा ही रहेगा, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऐसा। जीरो के साथ आप कुछ भी ले तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस जीरो के साथ कुछ भी ले तो जीरो हो जाएगा। एक बचेगा आपका फाइनल एक जो बच रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो जरा गौर से देखिए। एक जो बच रहा है उसमें आप क्या करेंगे, तो इस रो को हम छोड़ देंगे, पहला रो को, और तीसरा कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो मेरे पास बचेगा क्या, ये ऐसा हो जाएगा। एक के साथ हो जाएगा 1 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, सही है, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहां पर ये हो जाएगा आपका क्या, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बी स्क्वायर है माइनस में और ये बी स्क्वायर है प्लस में, इसको कैंसिल कर देंगे, बी स्क्वायर कैंसिल। फिर देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी। अब ये देखिए इस BC में और AB में हम कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, B दोनों में है, तो B जब हम बाहर निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, C माइनस A, सही है। अब देखिए इस C स्क्वायर और A स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसमें हम कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन नहीं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस में C, ऐसे ही रहने दीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए c माइनस ए में ऑलरेडी c माइनस ए है और c प्लस ए है, यहां पर मैं लिख देता हूं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो c माइनस ए को हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका c माइनस ए, यहां बचेगा b, यहां बचेगा c प्लस ए, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ी बहुत आप यहां जो हेल्पलाइन नंबर लिख देते हैं, इसको कहते हैं थोड़ा सा हेल्पलाइन नंबर, इसको आप देख लीजिए आराम से, सारा आपको मिल जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर।